हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को देखेंगे। पहले वाले श्लोक में क्या देखा था एक बार देखिएगा। अर्जुन, भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, सांख्य योग, निष्काम कर्मयोग और के बारे में बताया और स्थितप्रज्ञ की अवस्था के गुणगान भी किया। तो इससे अर्जुन को लगने लग गया कि ज्ञान जो है श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान श्रेष्ठ है और निष्काम कर्मयोग उसके प्राप्ति का साधन है। तो फिर दोनों में ऐसा लग रहा है कि निष्काम कर्मयोग कुछ हल्का है और उस पर भी उनको ये शंका हो रही थी कि हमको क्यों आप सकाम कर्म में लगा रहे हैं। इस युद्ध से कौन सा, ये युद्ध कैसे निष्काम कर्मयोग हो जाएगा और ये युद्ध किस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त कराएगा, कैसे स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कराएगा, ये प्रश्न है। इस कारण से इसी शंका थी, इस कारण से प्रश्न किए। अर्जुन उवाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। जायसी चेत, यदि आप अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, किससे, किसको, ते यानी कि आप, कर्मणः बुद्धि, ते बुद्धि, कर्मणः जायसी मत चेत, यदि आप ऐसा मानते हैं कि आत्मा की ओर लक्षित बुद्धि कर्मों से श्रेष्ठ है, ऐसी अभिमति आपकी है अगर, तो चेत शब्द मतलब यदि, हमको हमको ऐसा लग रहा है कि आप निष्काम कर्मयोग से श्रेष्ठ बुद्धि को मानते हैं। चेत मतलब यदि, तो जनार्दन, हे जनार्दन, तत्किम कर्मणि घोरे, तो फिर आप इस घोर कर्म में, हिंसात्मक कर्म में, जो हिंसा को प्रस्तुत करने वाला है, आत्मज्ञान को नहीं प्रस्तुत करने वाला है, माम नियोजसि केशव, आप मुझको नियोजित करते हैं। तो आप कहेंगे मैं कैसे आपको नियोजित करता हूँ? अरे आप ब्रह्मा और शिव जी, उनको भी नियोजित करने में सक्षम है, आपकी बात को कौन टाल सकता है? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपने ही जन को पीड़ा क्यों प्रदान कर रहे हैं इस युद्ध में नियोजित करके? जनार्दन का अर्थ लिया गया था। आगे अब 3.2 में देखिए क्या आते हैं, क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं आपके अनेक अर्थक वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि मानो मोहित सी हो गई है। अनेक अर्थ वाले, अनेक अर्थ जैसे लगने वाले वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो गई है। दो ईवा शब्द हैं यहाँ पे। एक अर्थ तो है कि भाई सांख्य में आत्मा की ओर बुद्धि बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ निष्काम कर्मयोग है, फिर स्थित प्रज्ञा। ये क्या बोल रहे हैं? तीन बातें आप बोल रहे हैं, मतलब दो बातें, लेकिन स्थित प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं। तो अब हमको तो अनेक अर्थ वाली लग रही बात, हमको अनेक अर्थ जैसी लग रही है। ये नहीं कह रहे हैं कि अनेक अर्थ है वाली बात है, हमको ऐसी लग रही है। भगवान पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं ऐसी, नहीं, हमें ऐसी लग रही है। बहुत कल्चर्ड है, कैसी बात की, हमको लग रहा है ऐसा, हमको भ्रांति हो रही है। तो इसलिए एक बात बताइए जिसके द्वारा दोनों में से श्रेष्ठ कौन सी चीज है बताइए, ज्ञान योग या कर्मयोग में। और अब इसके द्वारा निश्चित हो जाए, जिसके द्वारा निश्चित हो जाए, निश्चित करके बताइए कि हमसे हमारे लिए श्रेय प्राप्ति के लिए कौन सा चीज अच्छी होगी। यही बात तो लेकर के अर्जुन प्रश्न किए थे ना, श्रेय निश्चितम स्यात्, जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो उसको आप बताइए। यही प्रश्न है भगवद गीता का, जिसपे पूरी भगवद गीता आश्रित है। तो वही बात यहाँ पर से पूछ रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों में से कौन सा हमारा श्रेय की प्राप्ति का कारण बनेगा। मेरे पीछे बोलिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। बोलिए।
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेक आर्थक उपदेशों से, एक अर्थ, दो अर्थ, तीन अर्थ ऐसे करके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अन्वय। व्यामिश्रेणेव इव नाना अर्थ बोधक जैसे, अनेक अर्थ बोधक जैसे, इव दिखना है आपको, व्यामिश्रेण इव, एवं नहीं है। एवं मतलब होता निश्चित ही अनेक अर्थक है। भगवान अनेक अर्थ नहीं बोल रहे थे। सांख्य योग की बुद्धि दिए, नहीं समझ में आ रहा है तो निष्काम कर्म योग करो और वह भी तुम्हारे कर्म बंधन काटने वाला है और वह भी तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने वाला है। अलग अर्थ क्या हुआ? अलग अर्थ नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि नाना अर्थ बोधक जैसे वाक्येना, वाक्यों से, मैं यानी मेरी, बुद्धि मोहयसीव इव, बुद्धि मोहित सी कर रहे हैं। आप मोहित करने के लिए नहीं बोल रहे थे, मेरी बुद्धि मानो मोहित हो रही है। तत् उस एकम, एक बात को निश्चित बता, निश्चित करके कहें, ये ना अहम श्रेय आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। यही तो प्रश्न कर रहे थे। दूसरे अध्याय में यही प्रश्न किए थे कि निश्चित हमारा श्रेय कैसे होगा, तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। आपकी बात सुन करके तो अनेक अनेक बात हो गई, ये हो गया, सांख्य योग करो, ये करो, वो करो। जैसे मान लीजिए हम बीमार हों, हम चाहेंगे ना कि ये एक दवा बताइए हम ठीक हो जाए, ये भी ले लीजिए होम्योपैथिक, हाँ वो भी ले लीजिए, हाँ एलोपैथिक, हाँ वो भी ले लीजिए, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो हमारे लिए क्या ठीक है, ये बताओ ना बात। आप ये पहले बात बताइए, आपके मन में हमेशा ये रहता है ना कि सबसे ठीक क्या है। ये प्रश्न हम लोग शायद समझते हैं कि हर बार ही करते रहते हैं। जैसे हम लोग मतलब रेकी हीलिंग करते हैं, डाउजर से करें कि क्रिस्टल से करें कि हाथ से करें कि कैसे करें, सबके साथ में करें कि सुबह करें कि रात में करें, सबसे अच्छा क्या है बताइए। कहते हैं कोई भी कर लीजिए, तो आदमी परेशान हो जाएगा, कोई भी कर लीजिए। नहीं, जरूर इनमें कोई अच्छा होगा। हर क्षण में देख रहा हूं, अपने जीवन में देख रहा हूं, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। लेकिन स्पेशली श्रेय की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति करना है, भगवान के पास जाना है, तो उसको वैसा साधन स्वीकार करना होगा जिससे निश्चित श्रेय की प्राप्ति हो। भाई साधन बड़ा अच्छा है लेकिन कर ही ना पाए, तो जैसे उदाहरण पहले दिया गया था कि बुखार है, बुखार हो गया आपको, अभी बता रहा हूँ, हिमालय में जाओ, हिमालय में जा करके वो जो उसकी माउंट एवरेस्ट तो है ही नहीं, माउंट एवरेस्ट की और भी कठिन है, माउंट K2 वो सबसे कठिन है। वो ऊपर चढ़ेंगे तो पक्का मर जाएंगे, गिरेंगे, बहुत लोग मर चुके हैं। वहाँ पे शिखर में एक पौधा ढूंढना है आपको जा करके, और उसमें से पत्ती तोड़ के लाएंगे, तुरंत आपका बुखार ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। तो ये सब साधन बताइए, तो एकदम इम्पॉसिबल साधन, ये कैसे करेंगे बताइए। तो नहीं, ऐसा साधन बताइए जो हम कर भी सकें और जो हमको निश्चित फल देने वाला हो। व्यामी श्रेणे व वाक्य ना, आपके अनेक अर्थ जैसे वाक्यों के द्वारा
बुद्धि मोहयसी इव में, मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो गई है। स्पष्ट है श्लोक। इसलिए तद एकम, तत् उस तत् मतलब उस, एकम वद, उस एक वचन को कहिए, दोनों में से एक बात बोलिए, निष्काम कर्मयोग करना है कि सांख्य करना है। और फिर ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये युद्ध कैसे निष्काम कर्मयोग होगा। तो कह रहे निश्चित्या, विचार करके। याद आ रहा है आपको जब हम लोग प्रथम दशम दूसरे स्कंद को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी ब्रह्मा जी से नारद जी बोले आप विचार करके, विजानी ही, विचार करके बताइए। ऐसे नहीं भट से बोल दिया सोचे समझे बिना। भगवान ऐसे बोलने वाले नहीं है, लेकिन सोचिए भगवान को कहा जा रहा है कि निश्चित कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग है ना। निश्चित कीजिए। भगवान के पास कुछ सोचने के विचार की पूछें, भगवान पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? भगवान को पूछने के लिए है ही नहीं। उनका स्वतःस्फूर्त ज्ञान है, तो उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो निश्चित बस ये बोल रहे हैं कि ऐसा करिए कि हमको क्लियर समझ में आ जाए, ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। भगवान को तो पता ही है कि श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी। ये ना श्रेय अहम आपनुयाम, जिसके द्वारा मैं श्रेय की प्राप्ति कर सकूं। श्रेय यहाँ पे अर्थ है मोक्ष, भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकूं। श्रीधरी, निश्चित ही ऐसे वाक्य यथा धर्मयाधि युदात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। 2.31 धर्म युद्ध से अधिक श्रेय एक क्षत्रिय के लिए अन्य नहीं है। इसके द्वारा आपने कर्म के भी श्रेष्ठत्व को कहा ही है। इस प्रकार की आकांक्षा से अर्जुन ये श्लोक कहते हैं। आपने स्थितप्रज्ञता के बारे में बताया है, बताया कि नहीं बताया? आप स्मरण कर रहे हो, दूसरे अध्याय में बताया गया है। सांख्य योग के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा बताया, लेकिन फिर आपने यह भी बताया कि धर्म युद्ध में युद्ध का एक क्षत्रिय की सबसे बड़ा श्रेय है। तो क्या श्रेय है समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार कभी कर्म की प्रशंसा और कभी ज्ञान की प्रशंसा ऐसे व्यामिश्र अर्थात संदेह उत्पादक जैसे जो वाक्य है। समझ में आ रहा है कितना सुंदर अर्थ लिया है श्रीधर स्वामी ने। ये अच्छा है, क्यों अच्छा है? जैसे आप कहीं दो रास्ते में जा रहे हो, ये भी वहां जा रहा है, वो भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है, या दोनों बराबर हैं। ये हो सकता हो कि दोनों का, किसी का डिस्टेंस लंबा हो, किसी का रोड खराब हो। ऐसा देखा है कि नहीं जगत में आप? तो वहां विचार करते हैं ना कि कौन सा हम स्वीकार करेंगे। साइकिल है मान लो, तो आप वो खराब वाला रास्ता ले लेंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और जीप है तो बढ़िया वाला रास्ता ले जाएंगे। तो अलग अलग योग्यता के अनुसार अलग अलग व्यक्ति साधन स्वीकार करता है, अलग अलग चीज को श्रेय के मार्ग मानता है। हो सकता है वो अलग अलग रास्ते जा रहे हो, कहीं और लेके जा रहे हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे संदेह उत्पादक जैसे जो वाक्य हैं, उनके द्वारा मेरी बुद्धि अर्थात मति दोनों के संबंध में मोहयसी इव अर्थात दोलायित हो रही। दोलायित समझ रहे हैं? डोलना, डोल रही है मेरी मति, इस प्रकार से हिल रही है। सांख्य योग करूं कि कर्म योग करूं? जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मेरा आईआईटी में जो सिलेक्शन हो गया था, तब हो गया है तो रैंक आईआईटी कानपुर जाऊं कि आईआईटी बॉम्बे जाऊं कि आईआईटी खड़गपुर जाऊं कि यहाँ जाऊं कि वहाँ। अब ऑप्शन आ गए हैं। देखो जब नीचे वाली रैंक होती है तो उतना ऑप्शन नहीं रहता है कुछ नहीं। थोड़ी रैंक हमारी ठीक ही थी, तो उसके बाद उस रैंक के अनुसार व्यक्ति को अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। मतलब आईआईटी में भी, आईआईटी पहुंच गए तो आईआईटी सारे अच्छे होते हैं, और उसमें भी सिलेक्शन कर रहे हैं आईआईटी कानपुर जाएं कि फिर हमने कहा घर के पास ही रहते हैं, जो कि घर गया नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन घर के पास रहते हैं। बॉम्बे में आने जाने में पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे कुछ ऐसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। भ्रमित हो जाता है, ये कोई होता है ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बड़ा भ्रमित हो जाता है। तो कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, व्यामिश्र इव शब्द भी यहां पे रखा है, तो इसलिए अर्थात संदेह उत्पादक जैसे, संदेह उत्पादक नहीं, संदेह उत्पादक जैसे, व्यामिश्रण इव। अगर व्यामिश्रण बोल देंगे सीधे तो फिर अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति। नहीं, आप तो अनेक अर्थ बात बोल रहे हो। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप अनेक अर्थ बात बोल रहे हो, इससे मेरी बुद्धि मोहित जैसी हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा बात नहीं है कि कुछ समझ नहीं रहा हूं कि विस्तृत प्रज्ञ होना अच्छा है, आत्मज्ञान अच्छा, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि मोहित हो रही कि कैसे स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करेंगे। कुछ क्लियर नहीं समझ आ रहा है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि स्थित प्रज्ञता को भगवान ने बहुत कल्याणप्रद बोला, लेकिन जब बोल दिया कि धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो विचार कीजिए दोनों आपस में अलग हैं क्या? एक युद्ध अगर धर्म युद्ध करता है क्षत्रिय केवल निष्काम भावना से, तो उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान प्राप्त होगा।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आप इन लेक्चर्स के इन श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, अभी मैं सुन ही रहा था, तो एकदम प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोग आज तक नो मैन रहे हैं भगवान कृष्ण के, जो भगवान नहीं चाहते वही करेंगे। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोग क्या हमारी बात हो रही है? यस 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 यस, वो उसके कीटाणु अभी भी दिखते होंगे कि नहीं? अभी भी नहीं दिखते। भगवान, इसके लिए गीता सुनना खराब लगता है लोगों को। भगवान क्या चाहते हैं मालूम चल जाता है और वो हम करना नहीं चाहते। डू यू एग्री? जितना भी गीता हम पढ़ा रहे हैं, तो ये तो स्थिति प्रज्ञता नहीं है। माय डियर शुभकृष्ण दास, ये तो प्रज्ञता नहीं है। हम लोग समझ रहे, नो मैन नो वुमेन है, मतलब समझ पा रहे हैं? नो मैन मतलब भगवान की बात नहीं सुनेंगे ना, प्रवृत्ति तो अंदर से है। आप ईमानदारी की बात करेंगे तो ना, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे, इतनी सुन लिया ये नहीं सुनेंगे। देखा है ढीठ बच्चे क्या सुनते हैं, इतना सुन लिया ये नहीं सुनेंगे। ये तो हमारे हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? लेकिन जैसे ही अर्जुन यस मैन हो गए, करिष्य वचनम तवा, तो देखिए ये तो खैर 18वें अध्याय के बाद हुए, लेकिन उससे पहले भी यस मैन है, करेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमे तदुत्तमम। कि ये कितना शक्तिशाली है ये। आप जानते हैं 4th अध्याय में बोले हैं, और आप जान रहे हैं कि फ्रॉम 3rd to 6th डिटेल में कर्मयोग का वर्णन किया जा रहा है। तो कैसे अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देने मात्र से व्यक्ति इतना प्रिय हो जाता है। अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये कुछ कम है, लेकिन कर्मयोग बहुत शक्तिशाली है। भगवान के अनुसार, भगवान का यस मैन बनना। आप प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, वाज वेरी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। भाई ऐसा तो नहीं कि अब दिन भर बैठ के हम जप ही करेंगे, और तो ये कर्मयोग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कर्मों को जोड़ना की बात कर रहा हूँ भगवान से, ये बोल रहा हूँ। केवल निष्काम कर्मयोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भक्ति में भी हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं। इट मेक्स यू डियर टू कृष्ण। ये आप भगवान के बहुत प्रिय हो जाते हैं इस तरह से। फिर खा रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो जोड़ना नहीं हुआ। बताइए, कुछ धन भगवान आपके पास आए, भगवान की सेवा में लगाए, कर्मयोग नहीं हुआ। बड़ा प्रैक्टिकल वे में देखिए, तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। जबकि हर वस्तु भगवान की है, बस खाली जोड़ना है उनसे, भगवान से। ओके, एक्चुअली वस्तु क्या, अपने भाव को जोड़ना है। वस्तु तो पहले ही भगवान की है। जैसे आप गंगा जी का जल लेते हैं, तो गंगा जी का जल कहाँ से है? गंगा जी का जल है, और गंगा जी को अर्पित कर देते हैं। गंगा जी कहते हैं कितना अच्छा डिवोटी है हमारा। तो वस्तुएं तो पहले से भगवान से जुड़ी, हम उनका संबंध समझकर भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हीं की वस्तु, और उससे भगवान कहते हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। I should learn this। तो मैं खाली सब बातें इसलिए कह रहा था कि जो क्षत्रिय के रूप में वह युद्ध करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो वह उनकी स्थिति प्रज्ञता का ही वर्णन कोई वह प्रस्तुत करेगा। उनको लग रहा था नहीं ये अलग है, ये हिंसात्मक है, ये हिंसा को प्रस्तुत करने वाला, ये कहाँ से स्थिति प्रज्ञता को प्रस्तुत कर देगा, ये कहाँ से आत्मज्ञान को प्रस्तुत कर देगा, ये कहने करते। और ये बात बोली गई थी पहले भी कि देखिए निष्काम कर्मयोग कैसा है, ज्ञान गर्भा। ज्ञान गर्भा का क्या अर्थ है? गर्भवती स्त्री का बच्चा दिखता नहीं है, लेकिन कालांतर में बच्चा प्रस्तुत हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति कर्मों में लगा हुआ है, निष्काम भावना से लगा हुआ है, सामान्य भाव के व्यक्ति से लगा हुआ है, जैसा लगा हुआ है, लेकिन उससे उसके हृदय का आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। भाई प्रसाद खाना खाने से कैसे आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा? और भगवान गीता में स्पष्ट बताएंगे 3:13 में कैसे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के सारे कोश, सारा शरीर, सारी इंद्रियां सब शुद्ध होती चली जाती हैं और वो भगवान की बात को समझ पाता है। एनीवेज, तो यहाँ पर अर्जुन इसका लिंक नहीं समझ पा रहे थे कि भाई आप कह रहे हो सबसे बड़ा श्रेय जो है एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना है, और उधर कह रहे हैं सत्यप्रज्ञ क्या वर्णन, तो ये कैसे लिंक हो रहा है? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। परम कारुणिक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, इवा शब्द की व्याख्या है परम कारुणिक। आप परम करुणा वाले हो, आपका मोहकत्व नहीं ही है, अर्थात आप मोहित करने वाले नहीं हो। आप मुझे मोहित करने के लिए नहीं बोल रहे हो। मोहकत्व मतलब मोहक होने का गुण, आप हमको मोहित नहीं कर रहे हो, तथापि भ्रांति के कारण मुझे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह इवा शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। स्पष्ट है, हमारी आपकी गलती नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। इसी प्रकार से ही पूछना चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं होता है। व्यक्ति की खुद की मति भ्रष्ट मतलब डिस्टर्ब है, इस कारण से व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो ठीक से पूछना चाहिए कि हम भ्रमित जैसे हो रहे, समझ नहीं यार, आप बताइए कैसे क्या होगा।
अतः दोनों के मध्य जो भद्र हो उस एक को निश्चित रूप से कहिए। सांख्य योग या निष्काम कर्म योग, दोनों में से एक जो अच्छी चीज है वो बताइए। नहीं, सकाम तो आउट है, सकाम को तो भगवान पहले ही बोल दिए ना, सकाम को तो भगवान खत्म कर दिए थे। क्या नाम बोले थे? कृपणा फल हेतवः, वो उनको लग रहा था कि सकाम कर्म है, भगवान ने सकाम कर्म तो पहले आउट कर दिया था भगवद गीता में। मैं अपने कल श्लोक को देखिएगा ध्यान से, हमने कल एक्सप्लेन किया था। निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग या सांख्य योग को भगवान श्रेय की प्राप्ति का कारण बता रहे थे। बाकी उधर तो भगवान स्पष्ट बोल दिए कृपणा फल हेतुवा। इनको ये लग रहा, समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये युद्ध कैसे निष्काम कर्म योग है, इसलिए प्रभुपाद से अनुवाद किया कि आप सकाम कर्म में क्यों प्रयोजित कर रहे हैं। युद्ध तो जीतने के लिए लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ना था उनको, युद्ध उनको लड़ना था अपने शुद्धिकरण के लिए। इसलिए ध्यान रखना होगा। तो दोनों के मध्य मतलब निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग में से कौन सा भद्र है, कौन सा अच्छा है, इसको बताइए, उसे आप निश्चित रूप से कहिए। अथवा दूसरा अर्थ ले रहे हैं, तद एकम वद निश्चित्या का अर्थ दूसरा कैसे ले रहे हैं? अथवा यह अर्थ होगा कि इदम एव श्रेय साधनम, अर्थात यह ही श्रेय का साधन है जिसके अनुष्ठान से श्रेय अर्थात मोक्ष को मैं आपनुयाम अर्थात प्राप्त कर जाऊंगा। ऐसा ही निश्चित करके एक वचन कहिए, ये अर्थ है। ये मत कहिए कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, भाई एक बात बताइए आप दोनों, ये भी मत कहिए कि दोनों में से अच्छा क्या है, भाई एक बात बताइए। जैसे महाप्रभु बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, इहा हई ते सर्व सिद्धि हई भे तुम्हार, इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त हुई। तो एक बात बोल रहे हैं कि नहीं? हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा? निरंतर लाओ कृष्ण नाम, करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण रे चरण। दूसरी बात क्या कही? कुछ नहीं है ना, एकदम स्पष्ट वचन, हरे कृष्ण मंत्र जपो और तुलसी जी की सेवा करो। ये दोनों चीजें, बस इतना एक साधन करना तुमको और तुम्हें बड़ी जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। एक वचन हुआ कि नहीं? और कोई ये नहीं कर, ये भी दोनों में से, ये दो हैं, 3 4 5 है, उनमें से ये कर लेना, वो ना, एकदम फिक्स ऐसे करती है। कुछ प्रभुपाद जी भी स्पष्ट हम लोग को बोले, 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो, बस इतना, ये तुमको सारी सिद्धि प्रदान कर देगा। और जो कुछ भी है वह इसी के ऊपर आधारित है। कुछ हम लोग को भी इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन मिला है कि नहीं मिला है? तो कहना ये बताओ, इससे तुमको परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से बताइए, एक ही बात बताइए, इदम एव श्रेय साधनम, यही श्रेय का साधन है, ऐसा बताइए, ऐसे करके बताइए। दोनों अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं, दोनों में से एक को बताइए जो श्रेष्ठ क्या है। ये वो सब मत बोलिए, यही श्रेय का साधन है, ऐसे बताइए। दो की बात ही मत कीजिए, क्योंकि जब हम दो की बात करते हैं तब फिर व्यक्ति कंपेयर कर लेता है, कितना अच्छा है वो वाला, कितना अच्छा ही है फलाना कहना, बहुत सारी बातें करेंगे ना। मान लो 2 अच्छे हों और एक थोड़ा इजी हो लेकिन थोड़ा कम अच्छा हो, अरे ये वाला कर लेते हैं, ये तो इजी है। नहीं, एक ही बात बताइए, एक ही बात बताइए। बहुत अच्छा लगा था हमको टीका, ये गीता भूषण टीका। सांख्य योग और कर्म योग दोनों की ओर निर्देशित बुद्धि के विषय में इंद्रियों को संयमित और नियोजित करने के संबंध में साधना और साध्य के विषय में कथन को एक मिश्रित कथन कहा जाता है। कथन को एक कॉमा मिश्रित कथन कहा जाता है। अब ये समझने का प्रयास कीजिए, अनेक अर्थक वचन कैसे हुए। भगवान ने कहा था इंद्रियों को संयमित करो, फिर कह रहे हैं कि युद्ध करो संयमित करें कि युद्ध करें। अब प्रसाद हम मान लीजिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ, हमें इंद्रियों संयमित करनी चाहिए, और उसके बाद आप लोग जरूर देखते होंगे भाई ये तो इनका तो प्रसाद समाप्त ही नहीं हो रहा है, हम लोग सब उठ के चाहते हैं। रोज रात में हो जाता है कि नहीं? बोले यस और नो? यस। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा उठ कर खा कर क्या कहते हैं उसको, एक छोटी सी स्पैरो किस पर सर के खा करके चले जाते हैं। ये प्रभु जी तो आड़ियों चल रहा है, सूप लाओ, ये खिचड़ी लाओ और ये लाओ और वो लाओ। कोई व्यक्ति देखेगा और भ्रमित भी हो जाता है। साधु लोग, यही इंद्रिय हमारे पास स्पेशल इंद्रिय तृप्ति रहती है, 2 टाइम खाना है या 1 टाइम खाना है तो आड़ियों कर लेते हैं, कभी कभी प्रसाद आदि भी खा लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे ये इंद्रियों को नियोजित कर रहे हैं कि इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं? हम लोग गा रहे हैं, इस इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं कि नियोजित कर रहे हैं? इंद्रिय संयम सुनते ही व्यक्ति सोचेगा बस चुप, देखो मत, कुछ सुनो मत, यही आता है ना धारणा यही बात आ रही है लोगों को। तो वो कह रहे हैं भाई इंद्रिय संयमित करने के बारे में बता रहे हो आप,
सर्वाणी इंद्रिय संयम या युक्त आसीत मत पर, उधर आप कह रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो, उत्तिष्ठ, ये सब क्या बात कर रहे हैं? तो दो बात हो गई कि नहीं? साधना और साध्य के बारे में बात हो रही थी। साध्यता आत्मज्ञान, जैसे एटलीस्ट पिछले अध्याय में। फिर कह रहे ये नहीं हो रहा है तो फिर आप तुम निष्काम कर्म योग करो, तुम्हारी साधना से ये साधना है, उसके द्वारा तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो वो दो बातें हो गई वहाँ पे। और फिर दो बातें होंगी, सांख्य योग करो कि निष्काम कर्म योग करो, तो दो बातें वहाँ हो गई। एक आपने सुना होगा मजाक, आप प्रसाद खाना चाहते हैं, हाँ, यदि आप प्रसाद खाना चाहते हैं तो दो बातें होंगी, या तो प्रसाद मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फिर दो बातें होंगी, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो फिर दो बातें होंगी। ऐसे करके देखा है लोग जो करते रहते हैं, फैलाते जाते हैं, वो ब्रांचिंग करते जा रहा है व्यक्ति। तो इस प्रकार की व्यामिश्र बातें, अनेक अर्थक बातें कही हैं आपने। ऐसा लगा मुझे कहीं उस कथन से आप मेरी बुद्धि को मोह या सीव को भ्रमित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं और मेरे मित्र भी हैं, इसलिए आप मुझे भ्रमित नहीं करेंगे। देख रहे हैं सिद्ध स्वामी को फॉलो कर रहे हैं इसलिए, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के में दोषों के कारण ऐसा सोचता हूँ। यह इवा शब्द का निहितार्थ है, इसलिए दो तत्वों के मिश्रण के बिना एक वक्तव्य दें। अब इसके ये तो क्लियर था, इसके आगे देखिए कैसे वचन दिए जाते हैं श्रुतियों में। श्रुतियाँ कहती हैं कि, बड़ा सुंदर है, ये उपनिषद के वचन हैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके नामृतत्वम अनाशुः परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति। कर्तव्य संपादन से नहीं, केवल वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते रहो, संतान या धन से नहीं, बल्कि त्याग से उन्होंने वह अमरता प्राप्त करी जो सन्यासियों को प्राप्त होती है, जो स्वर्ग से परे है और हृदय के भीतर प्रकाशमान होती है। महानारायण उपनिषद। कुछ समझ में आए ये वचन किस प्रकार का है? ये अब अन्य सारे साधनों को निषेध करके केवल त्याग को स्थापित कर रहा है। दिख रहा है आप लोग को? ये वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से नहीं, कर्म करने से नहीं, बच्चे पैदा करने से नहीं, धन इकट्ठा करने से नहीं, इससे सिरे प्राप्ति नहीं होगी। अमृतत्व की प्राप्ति होगी त्याग करने से, जो गति सन्यासी को प्राप्त होती है। जब व्यक्ति ये उपनिषद के वाक्य सुनेगा तो बच्चा पैदा करने में इंटरेस्ट होगा नहीं, धन इकट्ठे करने में ना। आप देख रहे हैं, सुनते ही वर्णाश्रम के नियमों के प्रति उसकी आसक्ति रहेगी नहीं। आप लोगों को, हम सभी लोग सुनते हैं भक्ति करो, वर्णाश्रम के हम लोग ना तो पालन कर पा रहे हैं ना कर सकते हैं, और वर्णाश्रम पे विश्वास भी नहीं है। आप उसके लिए 8.28 गीता का देख लीजिएगा, हाँ लास्ट 8वें का लास्ट, कि एक जैसे श्लोक था ना, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो भी पुण्य मिलता है वह एक योगी को प्राप्त होता है, और साथ ही योगी परम स्थान की प्राप्ति भी करता है, भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो कुछ आया ना एकदम क्लियर कट वचन। वेद पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, यज्ञ करना है नहीं करना है, तपस्या करनी है नहीं करनी है, दान देना है नहीं करना। अरे तो क्यों करना? क्या अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उसी में सारे वेद यज्ञ तपस्या दान का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो एकदम क्लियर कट हो रहा है। यद्यपि भगवान ना वेदेशु नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियर बोल रहे हैं कि ये सब के फायदे तो अपने आप मिल जाते हैं। भाई आप लोगों को मैंने सुना होगा ना, ये तो सुना है, माँ साम, ये दुर्गा जी का वचन है, साम वेद मत पढ़ो, माँ ऋग, ऐसे करके था ना, माँ ऋग माँ ऋग वेद मत पढ़ो, साम वेद मत पढ़ो, केवल गोविंद गोविंद ये बोलो। कृष्ण का नाम बोलने से सारे वेदों को पढ़ने का लाभ मिल जाएगा, इंक्लूसिव, उससे भी और ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, केवल वेद पढ़ने का नहीं होता। यह एक श्लोक आप सब लोग जानते हैं, वो जो था ना, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशहि। एकदम श्लोक स्पष्ट है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, सूर्य ग्रहण के समय करोड़ों गायों का दान देने से। उसके बाद क्या है? प्रयाग गंगोदक कल्पवास, प्रयागराज में गंगा जी के तट पे ब्रह्मा जी की एक दिन तक पूरा निवास करे। ब्रह्मा जी के दिन तक तो निवास नहीं किया, 20 दिन करके भक्त हमारे आ गए। वैसे तो धाम से तीर्थ में गए, कोई इतना दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी
उस तीर्थ में निवास करो, यानी कि प्रयाग बहुत बड़ा तीर्थराज कहा जाता है, तो काफी पुण्य इकट्ठा कर लेंगे। ब्रह्मा जी के दिन में रहने का मतलब क्या हुआ, क्वाइट अमेजिंग ना। और उसके बाद यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, कर हजारों लाखों यज्ञ करें और उसमें मेरु के समान स्वर्ण दान कर दें योग्य ब्राह्मणों को, तो भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांशी, भगवान गोविंद का नाम उच्चारण करने का पुण्य का 100वां अंश भी नहीं होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार का वचन आपको स्थिर कर रहा है कि नहीं? अब मोहित होंगे। यद्यपि व्यक्ति गौ पूजा करता है, गायों का दान करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी महत्व भगवान से अधिक नहीं सेट करता है। वह भी इसीलिए करते हैं ताकि भगवान से प्रेम हमारा बढ़े। मेक सेंस टू यू? उसमें भी हरे कृष्ण कीर्तन होता है। ये कुछ समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से कह रहे हैं भाई सबको फायदा नहीं होगा, त्याग करो, उसके द्वारा हम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी बात बताइए कुछ, वो ये भी कर लो वो भी कर लो, अच्छा नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते नहीं थे, मैं पढ़ रहा था, पढ़ाया जा रहा था, पढ़ नहीं रहा था, पढ़ाया जा रहा था। मुझे बहुत खराब लग रहा था, उसमें डी आया था मेरा, बहुत खराब लगता था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कभी समझ में नहीं आती थी। तो उसे बोले 0 इज गुड एंड 1 इज गुड, बट 0 और 1 इज नॉट गुड। मीन्स यस इज गुड एंड नो इज गुड, बट यस और नो इज नॉट गुड। या तो यस बोलो या तो नो बोलो, कभी हाँ कभी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा है बहुत दिक्कत होती है। आप देखो, हम लोग प्रसादम की प्लानिंग करते हैं, ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए कि ये भी बन सकता है और वो भी बन सकता है। तो भक्त लोग कंफ्यूज है क्या बन सकता है। हमने कहा मैं भी भूल गया कि क्या बनाने की प्लानिंग थी, और चलो ये बना लेते हैं आज। क्यों, दिक्कत होगी कि नहीं? ये बना ली, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्या मतलब है? अरे किसी को यहाँ पूछो खाने में क्या पसंद है, ये भी पसंद है वो भी पसंद है। नहीं, एक बात बताओ ना, क्या पसंद है वो बनाएंगे आपके लिए, या नहीं पूछते आप? ऐसा होता रहता है। तो इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति धार्मिक है उसके मन में हमेशा ये बना ही रहता है, गीता क्लास सुन लूं कि जप कर लूं, या प्रसाद पालूं, या सो जाऊं, या जो भी आप देख रहे हैं, या हर क्षण रहता क्या हमसे लाभ होगा। इज इट नॉट? ये चीज अगला देख लीजिए। नास्ति अकृतः कृतेना, वह शाश्वत पुरुष अकृतः कार्यों द्वारा प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये वर्णाश्रम के कार्यों के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, सत्य बात है, नहीं होती है। मुंडक उपनिषद इस कथन के द्वारा, यानी कि अब ये कर्मकांड को आउट कर रहा है उपनिषद, तो इस कथन के द्वारा मैं सबसे अधिक श्रेय पद मार्ग प्राप्त कर सकूंगा जिस पर मैं दृढ़ विश्वास के साथ चल सकता हूं। यही करना है, यही करना है, यही करना है। देखिए, इसके लिए दोनों चीजें आवश्यक है। अगर अपनी बात करें, गीता और नाम उच्चारण दोनों। आप एक बार हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की यहां ताकत है कि समझ ले कि इस हरे कृष्ण मंत्र से कितना लाभ हुआ है। इसीलिए बारंबार शास्त्र सुनते हैं तो जीवन भर जाप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सब शक्ति होने के बाद भी नहीं करने वाले, अपनी शक्ति होने के बाद भी और जप में शक्ति होने के बाद भी व्यक्ति नहीं करेगा। और इस जगत में ऐसा होता हुआ दिखता है। और जो लोग कर रहे हैं वो आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम करना बंद कर देंगे। तो कब क्या करना है वह समझना जरूरी है। सुबह उठे अपना हरि नाम कर लिया, जब कर लिया, शाम को क्लास में आ रहे हैं, सुबह क्लास में और क्लास सुन रहे। क्लास के द्वारा व्यक्ति ऊर्जान्वित रहता है, उसकी श्रद्धा पुष्ट रहती है। समझ पाते हैं बात को, तब वो व्यक्ति करता है। ये हमारे लिए दोनों ही श्रेय के मार्ग हैं। और भगवान का, आप जानते हो, भगवत गीता को पढ़ना भी भगवान की भक्ति ही है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो हमारे मन में कोई भेद नहीं रहता, हम लोग तो समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसा बात बताइए जिसके द्वारा मैं सबसे अधिक श्रेयप्रद मार्ग प्राप्त कर सकूंगा। एक चीज चाहिए, एक तो मैं सबसे अच्छा श्रेय प्रदान करने वाले मार्ग पर चलूंगा, एक बात, और दूसरा मैं दृढ़ विश्वास के संग उस पर चल पाऊं, ऐसा बात बोलिए। श्रेय का मार्ग बता दीजिए और ऐसा बताइए कि अब उस पर मेरा विश्वास पूरा बना रहे। ये इतना गंभीर बात है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कि हम उसको कल्पना नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। हरे कृष्ण मंत्र से आप कहां पहुंच जाएंगे? गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे।
लेकिन अगर जीवन भर करते रहे तो, नहीं तो फिर अगला दोबारा चांस मिलेगा लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और आप देखेंगे भक्ति, मतलब बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि भाई सुबह का समय तो प्राय आजकल घर में कोई उठता ही नहीं है, तो ये भी तो नहीं कह सकते कि ब्रेकफास्ट बनाना है कि नहीं। जाड़े में तो मैं कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकता हूं, लेकिन 99% लोग तो सो ही रहे होते हैं घर में। पति भी सो रहा होता है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, सब कुछ मोस्टली अगर मैं कहूँ सेफ एक लेवल कि लोग, माताएं 6:30 बजे से खाना बनाना शुरू करती होंगी, जहाँ अंदाज बोल रहा हूँ सर्दी में। उससे हमें तो घर में कभी 6:30 बजे शुरू होता हुआ दिखा नहीं था, याद नहीं आता कि 6:30 बजे उठ करके सब नहा धो कर लिए, उसके बाद कुकिंग चालू हो जाती है, आराम से होता है मोस्टली। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं एक जनरलाइजेशन नहीं दे सकता हूँ। और मान लो 6 बजे हो रहा है तो क्या आप जल्दी उठ के माला नहीं कर सकते? अगर भगवान के पास जाना चाहते हो, उधर दृष्टि रहे कि भगवान के पास जाना है, अरे गोभी बेचने के लिए लोग 2:30 बजे उठ जाते हैं। आपको पता है ठंडे पानी में किसान खड़े रहते हैं, वो गेहूं को बचाने के लिए, कुछ भी उसके धान रोपने के लिए जो भी करते हैं, मुझे नहीं डिटेल्स पता है, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरी रात तो ये लोग नाइट शिफ्ट करते ही हैं सॉफ्टवेयर वाले, तो स्वाभाविक सी बात है। तो अगर विश्वास है तो व्यक्ति सब कर लेता है। बेसिकली बात संकल्प का है। तो अब कह रहे हैं हम ऐसी बात बोलिए कि हमारा संकल्प इसमें दृढ़ हो जाए। गॉट इट? और ऐसा नहीं कि मैं संकल्प दृढ़ हो और वो मार्ग फालतू का हो। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बात और समझिएगा, हम लोगों से भी ज्यादा बड़े उत्साहित लोग हैं, ये संकल्प लेकर कर रहे हैं कि इससे हमारा मार्ग होगा, ये होगा, वो होगा, और कुछ नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनसे गलत बात बता दी जाती है। दोनों चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा बताइए कि बढ़िया आश्रय का मार्ग हो जाए और मेरा विश्वास बना रहे। ये ही गुरु की कृपा है। यही गुरु की कृपा है कि शिष्य के हृदय में ये इंजेक्ट कर दे कि जब वह भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। गॉट इट? यही प्रचार है कि जाप करो हरे कृष्ण मंत्र को, सारी सिद्धि प्रदान करेगा। ये गीता, भागवत प्रवचन और श्रवण, ये भगवान का प्रसाद, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। बारंबार यही इंजेक्ट किया जाता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, कृष्ण लाद नहीं बात है, आपकी बायोलॉजी अच्छी है, जरा बेटा बताना, अगर किसी का विटामिन डी कमजोर है बॉडी में तो हर दिन किस चीज़ का इंजेक्शन लगाएंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है। विटामिन डी का। समझ आ गया? इजी, वेरी सिंपल आंसर पॉइंट। अब हमारे हृदय में कुछ कमजोरी अगर है तो किस चीज़ की है? श्रद्धा की। तो वो श्रद्धा ही इंजेक्ट की जाती है, नई बात नहीं बोली जाती। आप कहेंगे फिर वही विटामिन डी लिया है, तो तुम्हारी विटामिन डी की ही कमी है कि नहीं? आप सूर्य में जाएंगे विटामिन डी प्राप्त करने के लिए, तो सूर्य तो की रोशनी चेंज नहीं करेगा, वही विटामिन डी देगा आपको अपनी सूर्य की रोशनी से। हर बार हम लोग आ रहे हैं यही करने के लिए कि हमारी श्रद्धा और जान्वित हो, एक्टिवेटेड हो और बढ़े। और ये शास्त्र के श्रवण नहीं करेंगे तो अपने आप श्रद्धा डाउन होने लग जाती है। फिर लगता है कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, इत्यादि इत्यादि। पता नहीं आप लोगों से होता है कि नहीं, हम तो अपने आप को शास्त्र वचन से खूब ऊर्जान्वित रखते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बाहर, तभी तो मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, तभी तेरे में आई एम जस्ट हैंगिंग ऑन। किसी तरह से लटके रहे भक्ति में, है कि नहीं? और कुछ लोग छोड़ देते हैं उसको बिल्कुल ऐसे, कहाँ गए रहे, जिंदा हो, हाँ ब्रज है, पड़े हुए गड्ढे में। मजाक, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट अरे हैंग ऑन तो लग जाए, बहुत ज्यादा प्रगति ना कर, हम लटके तो रहेंगे, किसी तरह सोने वाला हो गया, वो तो छोड़ ही देते लोग। अरे अगले जन्म में करेंगे, कोई बात नहीं, अगले जन्म के लायक पुण्य इकट्ठा कर लिया हमने। और ऐसा भी नहीं कोई खास नृत्य करे, पड़े हुए हैं तमोगुण, सोच रहे हैं क्या माला करे कि नहीं करे। क्या सोचते रहते हैं पता नहीं। करो भाई, सोचो मत, फायर करो। एनीवेज, हमको हंसी आ रही इसके ऊपर, बस श्रद्धा की कमी के कारण ऐसा होता है। तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग को की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके।
यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। स्पष्ट है, मेरे को व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। एकांत में चले जाएं और चुपचाप अंदर बैठे रहें, कछुए की तरह अंदर बैठे रहें, या कि एक्टिव सेवा करें। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये बारंबार एक साधक के मन में डाउट आता है, आप अपना भजन करें, अपना भजन करें, अपना भजन करें, ऐसा भजन करें या फिर प्रचार करें। और जबकि ये भूल जाते हैं कि क्या प्रचार भजन नहीं है। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखना, जब प्रचार के लिए कुछ करते हैं, क्लास वास देनी, तो हम लोग तो एक्टिव रहते हैं और नहीं तो पढ़े रहते हैं ऐसे ही अजगर की तरह। कौन गीता पढ़े नहीं पढ़े क्या। कई बार लोग पूछते हैं हमें समझ में कैसे आएगा, हमने कहा जब समझाओगे तब। ये क्या मतलब हुआ? जब दूसरों को समझाने के लिए आप कुछ पढ़ेंगे तब आप समझने का प्रयास करेंगे ठीक से। जैसे मान लीजिए रेवती माता जी से मैं पूछूं, माता जी जरा मैं दिव्य ज्ञान दें एस्ट्रोलॉजी के बारे में। अब अपने से जो पढ़ ली है, अब मुझको पढ़ाना होगा, जो मैं एकदम अज्ञ व्यक्ति हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ना मुझे पता शनि कहाँ, शनि कुछ स्थान पे का, तब आपका दिमाग और नहीं चलेगा। मैं भी बस खाली पूछ लूँ कि जानवी जयप्रदा माता जी कहें मुझे भी जरा सिखाओ ये एस्ट्रोलॉजी, तो अब आप देखना आपकी वो पढ़ाई बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये किसी भी विषय में है, केवल गीता और भागवत पे नहीं, किसी भी विषय में ये स्थापित रहेगा कि अगर आपने कुछ पढ़ाना है तो आपकी पढ़ाई बड़ी अद्भुत तरह से हो जाती है। जो लोग पढ़ाए हैं कभी हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो कुछ भी पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए होंगे, तो वो विषय आपको बड़ा पकड़ में आ जाता है। ऐसे अपने से पढ़ेंगे तो हाँ आगे रहता है। तो ये बड़ा अच्छी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही। तो भगवान अर्जुन, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आएगी आगे कि भगवान ने गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, और उसके बाद उन्होंने भी पास ऑन किया क्षत्रियों को ही। काफी ब्राह्मणों के पास था ही, इधर भी देखिए गया। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति पूरे विश्व के मैनेजमेंट में लगा है उसके लिए गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी चौथे स्कंद में पृथु महाराज के सेक्शन में बताते हैं कि शास्त्र का ज्ञान इन दो लोगों को जरूर होना चाहिए, ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को, क्योंकि ये लोगों का नेतृत्व करते हैं। आप मानते हैं इस बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्र के ज्ञान ले लिया वो कुछ करेगा नहीं, अपने स्वभाव के अनुसार करेगा। और कैसे करना चाहिए उसको आगे हम सुनते चलेंगे, भगवान का उत्तर कल आएगा। यहां श्रेयप्रद मार्ग को क्या मीनिंग है? वो मार्ग, ये दिख नहीं रहा है, हाँ, जो श्री भगवान के चरणों में प्राप्ति कराए, हाँ वही अर्थ है। भगवत गीता में देखिए मोक्ष का अर्थ कोई निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का अर्थ नहीं लिया जा रहा है। वो तो उसको भगवान वैसे खारिज कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हिंदी कैसे आएगी, इसकी उपेक्षा कर दे रहे हैं। ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है भगवान के धाम के में प्रवेश करने की। जैसे जब भी हम बोल देंगे यहाँ पे मोक्ष या कुछ, तो मोक्ष का अर्थ यही भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो। ब्रह्म निर्माण का अर्थ भी वैसे ही लिया गया था, तो इसलिए भगवान के चरणों की प्राप्ति ही जीव का कल्याण है। ओके, सो नथिंग मच टू स्पीक मोर देन दिस। अर्जुन के प्रश्न हो गए, अब उस पर भगवान श्री कृष्ण कल क्या बोलेंगे हम कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।